दोस्तों आइए जानते हैं देवउठनी ग्यारस क्यों मनाई जाती है एवं नए युवक और युवतियां इस व्रत को कैसे कर सकते हैं। पूजा के संबंध में संपूर्ण विधि आइए सुनते हैं श्री आचार्य कपिल कृष्ण महाराज के द्वारा, जो माँ महालक्ष्मी शक्तिपीठ पचवटा मंदिर आधार ताल के पुजारी हैं। तो आइए उन्हें सुनते हैं। अगर आपके मन में जो भी प्रश्न हो, अगर आप भागवत करवाना चाहते हैं या फिर पूजा करवाना चाहते हैं या आपके मन में कोई भी शंका हो, तो पुजारी जी को आप कॉल कर सकते हैं दिए हुए नंबर पे। वो आपकी समस्या का समाधान करेंगे। श्री राधे, जय माँ महालक्ष्मी। आज मैं आचार्य कपिल कृष्ण जी महाराज आज आपको बताना चाहता हूँ कि एकादशी क्या है और क्यों मनाई जाती है, उसको नए लोग कैसे मनाएं। आज एकादशी जो है, एकादशी को देवउठनी एकादशी कहा जाता है और एक नाम देवोत्थान एकादशी भी कहा जाता है। उस समय कहा जाता है, पौराणिक कथा यह कहती है कि हमारे भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं उस दिन, इसलिए देवउठनी कहा जाता है। देवों के देव महादेव हैं और त्रिदेव में विष्णु ब्रह्मा महेश, ये तीनों देव आते हैं। तो भगवान विष्णु योग निद्रा में जब जाते हैं, जाने से पहले अपना कार्यभार भगवान शंकर को सौंप देते हैं। तो देव उठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु जब उठते हैं, और उठते हैं इसलिए लोग एकादशी मनाते हैं। एकादशी का महत्व ये है, एकादशी की जो आराधना उस दिन पूजन विधि विधान से जो करता है भगवान विष्णु की, तो उन्हें यमलोक के रास्ते नहीं जाना पड़ता है, ना ही यमराज के दर्शन करना पड़ता है, सीधे धर्मराज के पास जाते हैं। तो एकादशी की जो आराधना करता है उसे नरक नहीं जाना पड़ता, सीधे स्वर्ग या भगवान विष्णु के धाम बैकुंठ को जब प्रस्थान करता है व्यक्ति। इसलिए एकादशी का विशेष महत्व बताया गया है। एकादशी सब व्रतों का राजा है और उस दिन जब भगवान विष्णु उठते हैं, इसलिए हर व्यक्ति को एकादशी व्रत करना चाहिए। अब एकादशी की विधि क्या है? कहते हैं उस दिन ईख माने गन्ना की पूजा की जाती है, जिसमें भगवान विष्णु का वास है। तो इसलिए गन्ने का मंडप बनाया जाता है, मंडप के नीचे चौक पूरा जाता है। उसकी विधि, जो पूजन करने की विधि बता रहा हूँ, बढ़िया रंगीन चौक पूरे रंगोली से पटा बिछाएं, पीला कपड़ा लाल कपड़ा हो बिछाएं, और भगवान विष्णु लक्ष्मी नारायण कुबेर की प्रतिमा रख करके उनका पूजन करना चाहिए। धूप दीप निवेद्य से पूजन करें। एक बढ़िया कलश बनाएं, श्री जल भर करके उसमें श्रीफल रखें और उस वरुण की आराधना पूजन करना चाहिए। और भगवान को पंचमेवा हो, सिंगाड़े वगैरह, सीताफल वगैरह, फल मीठा मिष्ठान का भोग लगाया जाता है। उस दिन श्रीफल भगवान को अर्पण किया जाता है और अपने जीवन की मंगल कामना के लिए प्रार्थना करना चाहिए कि हे प्रभु, आज आप जिस प्रकार योग निद्रा से जगे हैं, उसी प्रकार हमारे जीवन के जो अंधकार है, योग में हम जो सो रहे हैं, संसार के मोह में जो हम सो रहे हैं, उस संसार के मोह से हमें उठा करके हमें अपनी भक्ति को ले जाए। अब एकादशी नया व्यक्ति जो एकादशी करना चाहता है वो कैसे करे? एकादशी आप जो व्यक्ति करना चाहता है वो प्रातःकाल उठ करके ब्रह्म मुहूर्त में, सुबह सूर्य उदय से पहले उठ करके स्नान आदि करें। सूर्य को भगवान को जल दे, सूर्य भगवान को भगवान शिव के मंदिर में जाकर के लोटा जल चाहे, भगवान विष्णु की सुबह से पंचमेवा से पंचामृत से आराधना करें, पूजा करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें 108 बार। फिर दिन भर व्रत रहे, न झूठ बोलना है, न किसी की निंदा करना है। हमारे द्वारा पैरों के द्वारा चींटी भी न दब के मरने पाए, इसका विशेष ध्यान दिया जाए। और सात्विक भाव से, सात्विक विचार के साथ भगवान की आराधना करें। संध्या के समय आप जिसमें जो मैंने विधि बताया, उस विधि के साथ कलश जमा करके भगवान विष्णु की आराधना करके हवन करें। और उस दिन कहा जाता है कि हम जो मंत्र का जाप करके जो मंत्र हवन करेंगे वो मंत्र सिद्ध हो जाता है। बड़े कुछ जो तांत्रिक विधि वाले होते हैं, इस 10 दिन के अंदर मंत्र को सिद्ध कर करके उसका पूजन करके उसका हवन भी करते हैं और मंत्र सिद्ध हो जाता है। उस दिन मंत्र सिद्ध करके फिर उसी मंत्र से साल भर जो व्यक्ति दुखी होता है, नज़र लगी रहती है, भूत प्रेत बिच्छू सर्प जो होते हैं, उन्हें उसी मंत्र के द्वारा उन्हें झाड़ा जाता है। तो इसका भी एक प्रभाव है। इसलिए देवउठनी एकादशी को इसका विशेष महत्व माना गया है। जो सारे मंत्र खुले रहते हैं और 10 दिन के अंदर मंत्र को याद करके 11वें दिन मंत्र को सिद्ध करके मंत्र को बांध लिया जाता है। अब इसके बाद एकादशी के बाद चतुर्दशी आती है। चतुर्दशी में
भगवान शिव और विष्णु का मिलन होता है, क्योंकि भगवान विष्णु को कार्यभार भगवान शिव सौंपते हैं। 4 महीने जो शंकर जी कार्यभार संभालते हैं, वही 4 महीने के बाद अब शंकर विष्णु जी को कब कार्यभार सौंपा जाता है, तो भगवान शिव और भगवान विष्णु जब मिलते हैं, दोनों गले मिलते हैं, तो साल में वैकुंठ चतुर्दशी के दिन साल में एक बार विष्णु जी को बेलपत्री चढ़ती है और शंकर जी को तुलसी चढ़ती है, सिर्फ साल में एक बार वैकुंठ चतुर्दशी को। जब भगवान वैकुंठ में भगवान शिव भगवान वैकुंठपति भगवान नारायण से मिलने के लिए आते हैं, उस दिन गले मिलते हैं दोनों। तो विष्णु की जो तुलसी थी शिव को जटा में लग गई, और शिव की जटा की बेलपत्री भगवान विष्णु को चढ़ गई। उस दिन से हम सब लोग भगवान शंकर को तुलसी चढ़ावे एक बार चढ़ाते साल में एक बार, और विष्णु जी को बेलपत्री चढ़ा जाती है। इसलिए आप चतुर्दशी के दिन विशेषकर उस दिन जरूर शंकर जी को तुलसी चढ़ाएं साल में एक बार, और बेलपत्री विष्णु जी को बहुत चढ़ाएं। भगवान उस दिन बेहद प्रिय और बहुत प्रसन्न होते हैं और मनवांछित फल प्राप्त करते हैं। आपका रूप, वैभव, आरोग्यता और आयु भगवान सब प्रदान करते हैं। आपके शत्रु को शांति भी करते हैं। इसलिए आप लोग बड़े भाव से भक्ति के साथ और एकादशी के दिन विशेषकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय द्वादक्षर मंत्र का जाप कर करके उसका हवन जरूर करें। भगवान विष्णु की विशेष कृपा आप लोग को प्राप्त होगी। ओम श्री महालक्ष्मी नमः कर भी जाप करके उसका हवन करें। ओम श्री कुबेराय नमः इसका भी जाप करें। इससे लक्ष्मी नारायण कुबेर का जरूर आपके प्रसन्न होंगे। और साथ में भगवान ओम नमः शिवाय शिव का भी जाप करें, क्योंकि भगवान विष्णु के जो गुरु हैं शिव हैं, और जब गुरु की आराधना होती है तो भगवान विष्णु बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। आप इस तरीके से आप बनाएं, नए लोग भी इसी विधि से बनाएं, भाव सात्विक भाव से मैंने जो बताया, और पूजन की विधि मैंने आपको बता दिया है, उस प्रकार करके और भगवान विष्णु की आरती भी करें। ओम जय जगदीश हरे की आरती करके आप लोग पूजन करके आप अपने जीवन को सुखमय बनाएं। मैं आचार्य कपिल कृष्ण जी महाराज। दोस्तों, इस वीडियो को आप अपने रिश्तेदारों को भेजिए और उनके पास भी भेजिए जो देव उठे गैस का व्रत रखना चाहते हैं, जिनको विधि का ज्ञान नहीं है। अगर आप उनके पास इस वीडियो को भेजेंगे तो आपका भी कहीं ना कहीं कल्याण होगा, क्योंकि आप कहीं ना कहीं परोपकार का काम कर रहे हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और लगा कुछ सीखने को मिला हो तो इसी वक्त हमारे इस वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह यूजफुल कंटेंट प्रतिदिन बनाते रहते हैं। जय श्री राम।